भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोई समझौता नहीं करना चाहती है। जब आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने घोषणा कर दिया था, चेहरा सामने रख दिया था, तो आपने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की जो प्रस्ताव रखा उसे हमने स्वीकार किया। जितने भी सर्वे रिपोर्ट अब तक आए हैं उसमें एक नया चेहरा सामने आया है, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया का। इस सीट पर नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे है। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। फिर से आप भारत लाइव देख रहे हैं और हम खेल समझिए लेकर के हाजिर हैं। खेल समझिए में क्या है, जिस खबर ने कहीं ना कहीं जो पिछले 24 घंटे में एक खुशी का माहौल एनडीए में था कि सब कुछ ठीक हो गया है, सभी उम्मीदवार, सभी दावेदार, जितने भी अलग अलग घटक दल हैं वो सब खुश नज़र आ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे बीच में सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के विदेश दौरा से वापस लौटते ही, हालांकि अगर संजय झा के शब्दों में सुने जो उन्होंने, वो बहुत ही नॉर्मल नज़र आए। और नॉर्मल इसलिए नज़र आए कि उन्होंने जो लिस्ट दिया था उस लिस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी नीतीश कुमार से बात करने जा रहे थे। आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने बड़ी सहज भाव से कहा कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले तो ये आप जान के रखिए कि 40 सीटों का जो ये चक्कर है, ये घन चक्कर होता जा रहा है। 40 सीटों में इससे पहले आपने देखा कि 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ। भाजपा, जदयू और लोजपा में बट गई है। 2014 में जो दो साथी थे वो लौट करके चले आए हैं और एक तीसरा साथी भी गेट पर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है, मुकेश। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि सीटें तो वही हैं, सीटें तो बढ़ी नहीं हैं। तो निश्चित रूप से इन सीटों में 6 सीटें लोजपा जीत करके आई। चलिए उसको हम अलग रख देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें से निपटा लेगी। लेकिन बाकी के लोगों को क्या मिलेगा? उपेंद्र कुशवाहा क्या लेंगे? जीतन राम मांझी क्या लेंगे? जो दरवाजे पे खड़े हैं, मुकेश सहनी, जिनको उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो दिल्ली जा रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है, व्यक्तिगत काम भी है, कई दल से मिलना भी है, तो उसके माध्यम से आगे क्या होगा? अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक फंसे हुए जो जगह है उसमें नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता होना है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है, चिराग पासवान को समझा दिया है, उन्हें 4 से 5 सीटें दे दी गई है, 2 से 3 सीटों में 2 सीटों के साथ साथ कुछ और एडजस्टमेंट किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मान गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो वहीं एक और बात, जीतन राम मांझी को भी मना लिया गया है, बेटा को एमएलसी बना दिया गया है। और अब एक सीट की बात करें तो एक सीट उन्हें आराम से गया वाली दे दी जाएगी। लेकिन पेंच यहीं से फंसना शुरू होता है और यहीं से जब पेंच फंसना शुरू होता है तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो बदलती हुई नज़र आती है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का एक प्लॉट है, उस प्लॉट में जो सीटें हैं उनको अदला बदली से लेकर के देने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, बल्कि ये सीटें जो देनी होगी वो नीतीश कुमार को देनी होगी। तो नीतीश कुमार ऐसा समझौता क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनना नहीं है, जहां बनना था वहां लोगों ने भाव नहीं दिया। तो अब नीतीश कुमार जब उस खेमे से कोई मतलब ही नहीं है, उनके प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं है, उनके सीट देने से कोई उनको फायदा हो ही नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव नीतीश कुमार का बनेगा कि हम क्यों सीटें दें। लेकिन यहीं पर आकर के वो मामला फंसता नजर आ रहा है और नीतीश कुमार को अपनी कई सीटें कुर्बान करनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोई समझौता नहीं करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि जब आप मुख्यमंत्री बनना था, जब आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने घोषणा कर दिया था, चेहरा सामने रख दिया था, तो आपने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की जो प्रस्ताव रखा उसे हमने स्वीकार किया। 2020 की चुनाव की बात कर लें, उससे पहले 2010 की बात कर लें, तब भी हमने
समझौता किया था आपके साथ और मुख्यमंत्री के चुनाव में आप अधिक सीटों पर लड़े थे। चलिए 2019 एक अलग मैटर था जिसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमने आपको सपोर्ट करके आपका मुख्यमंत्री का कुर्सी भी बचा लिया, ये सब कुछ करने के हवाले देते हुए, और यहाँ तक कि 2019 का जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2019 का भी हवाला देगी कि हमने अपनी जीती हुई जो सीटें आपको दी थी हमें वापस चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन समय होगा, और इस कठिन समय में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, और यही कारण है कि भाजपा की अगर नहीं चली दाव, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि कम से कम 2 लोग तो बाहर होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। इन दोनों के लिए क्या रखा गया है ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि हमारा दावा अभी भी है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ समेट लेगी, सहेज लेगी। नीतीश कुमार चाहे जितना भी छटपटाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब कुछ थोड़ा सा 19-20 करके मैनेज कर लेगी। मैनेज इसलिए कर लेगी कि 6 सीटें तो ऑलरेडी पहले से हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी की है, तो उसमें हमने बताया भी था कि पशुपति कुमार पारस को अलग एडजस्टमेंट इन 6 सीटों में नहीं बल्कि अलग एडजस्टमेंट की बात की जाएगी। उनको ऑफर किया भी गया था कि आप किसी दूसरी जगह से हाजीपुर छोड़ करके चुनाव लड़ लें, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में बचते हैं प्रिंस राज, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई एडजस्टमेंट खोज लेगी। तो समस्या यहाँ नहीं है। समस्या है कहाँ? तो समस्या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है। उनको जो सीटें चाहिए वो कहाँ से आएंगी? तो निश्चित रूप से वो सीटें जहाँ उन्होंने दावा भी किया है वो नीतीश कुमार की सीट है। जहाँ से दावा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, वो भी सीटें उनकी है। ऐसे में सीतामढ़ी का सीट जो कि अभी जनता दल यूनाइटेड के पास है, वो सीट सुनील कुमार पिंटू के पास है। इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि जदयू अपना उम्मीदवार बदलना चाहती है, देवेश चंद्र ठाकुर का नाम भी सामने रख दिया था, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चाहती है। तो एक सीट तो यही नीतीश कुमार की कम होती नजर आ रही है। दूसरी बात करें जहानाबाद, तो जहानाबाद सीट का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो फीडबैक आया है, हमने पहले भी आपको बताया था, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहाँ से बहुत पिछड़ी हैं। और नमो ऐप से लेकर के जितने भी सर्वे रिपोर्ट अब तक आए हैं उसमें एक नया चेहरा सामने आया है, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया का। ये नाम इसलिए हम बता रहे हैं कि आप किसी भी नमो ऐप के सर्वे में देख लीजिए, भारत लाइव के सर्वे में देख लीजिए, आप भास्कर के सर्वे में देखिए, और भी जितने भी सर्वे आए हैं, कई चैनलों ने सर्वे किए हैं, उनके सर्वे में भी चितरंजन कुमार चिंटू जो हैं वो सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो यानी कि ये सीट चिराग पासवान को चाहिए। और कैसे एडजस्टमेंट करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसको भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, क्योंकि इस सीट पर नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कैंडिडेट या अपने साथी दलों को भी ऐसी सीटें नहीं छोड़ेगी जो वो हार जाए, क्योंकि 40 में 40 सीट जीतना है। और इस बात का दावा संजय झा ने भी किया है कि इस बार हमें 39 को 40 में बदलना है। आगे काराकट की सीट करें तो इसका हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। एक तो महाबल सिंह का ग्राफ गिरा हुआ है, और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर उंगली रख दी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को इस सीट को उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी इस पर एडजस्टमेंट करवाएगी। गया की बात करें तो गया में ये सीट अभी जनता दल यूनाइटेड के पास है, और इस सीट पर जीतन राम मांझी ने अपना दावा ठोका है। यह भी सीट उन्हें चाहिए। बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया में भी संतोष कुशवाहा का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। 10 साल के उनके इस एमपी के सफ़र में वहाँ के लोग काफ़ी नाराज इनसे हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास ये फीडबैक आ गया है कि ये सीट जदयू के पास रही तो ये सीट हारना निश्चित है। तो इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये पूरी की पूरी कहानी कुछ अलग ही बात बता रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि वाल्मीकि नगर की बात करें, पूर्णिया की बात आप समझ ही गए, वाल्मीकि नगर की बात करें तो यहाँ भी सुनील कुमार उपचुनाव में जीत करके आए थे, लेकिन यहाँ भी ग्राफ धीरे धीरे कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पास और एलजेपी के पास, यानी जो चिराग पासवान की है, दोनों के पास एक मजबूत उम्मीदवार दोनों ने रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड को छोड़ने की उम्मीद बहुत हद तक
पता चल रही है। बात गोपालगंज की करें तो यह रिजर्व सीट है, और कोई रिजर्व सीट अगर जहानाबाद, माफ़ कीजिएगा, अगर छोड़ते हैं अपनी जमुई की सीट या समस्तीपुर की सीट या अन्य सीट छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का कहना है कि एक रिजर्व सीट हमें और चाहिए। इसके अलावा जो 6 सीटें हैं, जिसमें हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर है, इसमें चिराग पासवान ने हाजीपुर पर तो उंगली रख दिया है और हाजीपुर देने का वादा भी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ से चिराग पासवान ओके हैं। खगड़िया की बात करें तो यहाँ महबूब अली कैसर अभी वर्तमान सांसद हैं, जो एलजेपी पशुपति कुमार पारस वाली पार्टी के तरफ से एमपी हैं। हालांकि जीत करके तो आए थे एलजेपी से, जो रामविलास पासवान की थी, लेकिन खैर यहाँ मुकेश सहनी अगर आते हैं तो मुकेश सहनी इस सीट पर दावेदारी हो रही है। अगर नहीं आते हैं या उसके दूसरी भी परिस्थितियां बनती है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने लिए उम्मीदवार खोज के रख लिया है। डॉक्टर विवेकानंद, जिनका आरएसएस से संबंध है, और ये इस सीट पर पूरी मजबूती के साथ तैयारी अपना कर भी रहे हैं और इनको पार्टी की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल भी मिला है। यानी डॉक्टर विवेकानंद जो हैं वो इस सीट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, खूब इनकी चर्चा हो रही है। इनको भी आप देखिएगा तो जो सर्वे रिपोर्ट आया है, कई चैनल्स ने इनके नाम की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से एक डार्क हॉर्स की तरह विवेकानंद खगड़िया में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, डॉक्टर संजीव भी उनकी दावेदारी बन रही है, जनता दल यूनाइटेड में है। अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनके भी खगड़िया में मजबूत दावेदारी है। हाथ पैरी भी चला रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए ये पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर चुके हैं। फील्डिंग भी इनकी टाइट है। इसके अलावा वैशाली की बात करें तो यहाँ वर्तमान में बीना देवी हैं, जो चिराग पासवान के मंच पर दिखती हैं, लेकिन सांसद हैं वो पशुपति कुमार पारस की। इनका भी दावा है कि हम रहेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारा खेल हो रहा है। पहला खेल तो ये हो रहा है कि चिराग पासवान के पास यहाँ के लिए 2-3 उम्मीदवार हैं, जिसमें वीणा देवी को अगर साथ रखा जाए तो उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो वहीं इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड भी अपना उंगली रखे हुए है, क्योंकि लवली आनंद को किसी भी तरह से उनको एडजस्ट करवाना है। आपको पता है कि लवली आनंद की स्थिति, लवली आनंद जो उधर से उनके बेटा राष्ट्रीय जनता दल से विद्रोह करके आए हैं, सरकार बचाने में उनकी भूमिका रही है। तो ऐसी स्थिति में लवली आनंद को एक सीट चाहिए और ये सीट वैशाली की हो सकती है। बात करें समस्तीपुर की तो प्रिंस राज की यहाँ से कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ भी चिराग पासवान के पास कई उम्मीदवार हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पशुपति कुमार पारस को इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात पहल भारतीय जनता पार्टी ने की थी, ऑफर दिया था, लेकिन वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई उम्मीदवार जो हिडन हैं चिराग पासवान के पास हैं, और वो इस पर तैयारी अपनी कर भी रहे हैं। वहीं जदयू की तरफ से भी तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी कई दल हैं जहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें जो सीट शेयरिंग का समझौता था और फार्मूला जो तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अड़ंगा लगा दिया है, और फिर से सीट शेयरिंग होगा। ये बातें आज रात भर में जो हमारी चर्चा हो रही थी, उस आधार पर, जो रात भर की चर्चा हुई है, उसके आधार पर आज दिन भर में कभी भी आपको ये सुनने को मिल सकता है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला हो गया। आने वाले 24 घंटे के अंदर में सीट शेयरिंग का घोषणा भी हो जाएगा, और भाजपा की अगर नहीं चलती है तो ये मान के चलिए कि इन सीटों पे समझौता नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, और एनडीए की तरफ से कई लोग बाहर का रास्ता देख सकते हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर पशुपति कुमार पारस हो, या इन सबको अगर समेट कर रखा जाए तो नीतीश कुमार भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि सियासत है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें लगातार देखते रहिएगा भारत लाइव पर, क्योंकि हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।